भाई 2026 आ चुका है और 26 आते ही भाई हमारी गाड़ी को लगभग 4 साल होने वाले हैं और गाड़ी भी लगभग 49,000 किलोमीटर चल चुकी है। 4 साल और 48,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में क्या वाइब्रेशंस इंक्रीज हुई है वो तो खैर हम टेस्ट करेंगे ही, पर क्या गियर लेवर पर वाइब्रेशंस अभी भी आती है या और ज्यादा बढ़ चुकी है? और तो और 2025 में क्या गाड़ी में कोई दिक्कत आई भी है? वैसे पिछले साल इंसिडेंट्स तो हुए हैं, चलो वो भी बताऊंगा। तो भाई मैं पहले ही बता दूं कि ये BS6 फेस 1 वाली गाड़ी है। इसमें वाइब्रेशन पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब देखते हैं कि 48,000 किलोमीटर चलने के बाद इसमें वाइब्रेशन क्या बढ़ी है या फिर कम हुई है। तो हम करेंगे क्या, गाड़ी को करेंगे स्टार्ट और देखते हैं कि ये प्लास्टिक का जो डब्बा है क्या ये टिक पाएगा इसके ऊपर। तो इससे आप भी समझ गए होंगे कि जो इनिशियल वाइब्रेशन है जब इंजन को क्रैंक करते हैं तब एकदम से ज़्यादा वाइब्रेशन आती है। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जैसे ही एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी में वाइब्रेशंस कम हो रही है। यार चलो एक बार टेस्ट करते हैं वाटर वाला। यहाँ हमारे साथ ना एक खेल भी हो गया था पानी डालते समय। एक्चुअली ये डब्बा ही लीक कर रहा था और पानी सारा का सारा इंजन पर चले गया था, जिस कारण भाप बन गई थी। और भाई कहते हैं कि आजकल की जो सेंसर वाली गाड़ियां हैं भाई उन पर पानी तो बिल्कुल भी डालना नहीं होता है, जिस कारण भाई सेंसर खराब हो जाते हैं। इसलिए भाई हड़बड़ा गए थे हम भी, हमने फटाफट गाड़ी को बंद किया और साफ सुथरा किया। गिलास वाला ही तरीका सही है यार, वही ठीक है। अब देखो भाई, डायरेक्टली अगर इंजन पर रख देते हैं तो ये वाइब्रेशन तो महसूस होनी ही होनी है। 4 सिलेंडर इंजन में थोड़ी कम वाइब्रेशन महसूस होगी, लेकिन इसमें देखो महसूस तो हो रही है भाई वाइब्रेशन। अब अगर मैं यहाँ पर पानी का गिलास रख देता हूँ तो बिल्कुल हल्की सी वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं महसूस हो रही। लेकिन बस ये इंजन है ना जो भाई, यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा ही कुछ जनरेट हो रही है। अब अगर डायरेक्टली तुम रखते हो तभी आपको वाइब्रेशन ज़्यादा महसूस होगी। लेकिन एक बात बताऊँ, टाटा भी यार बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये वाइब्रेशन महसूस ना होना, इसलिए टाटा ने इंसुलेशन वगैरह सब दे रखी है। अब कंपनियाँ 3 सिलेंडर दे तो रही हैं, अब देख लो मारुति की डिज़ायर भी आई है, स्विफ्ट भी आई है भाई 3 सिलेंडर। लेकिन इसको कम करने के लिए कर क्या रहे हैं, मतलब महसूस ना हो अंदर आपको वाइब्रेशन। इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी। अब मैंने ना बोनेट के ऊपर रख दिया ग्लास। अब देखो वाइब्रेशन, भाई जितनी वाइब्रेशन ऊपर थी ना इंजन के उतनी बहुत कम हो गई है। यहाँ पे भी रखूंगा तो बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन है। भाई कैबिन के अंदर क्या एक्सपीरियंस है वो भी बताऊंगा। देखो बिल्कुल हल्की सी वाइब्रेशन है जो दिख रही है ना। हालांकि इंजन आपको दिखाया ही था मैंने कितनी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन फिर भी कंट्रोल काफ़ी हद तक कर चुका है वाइब्रेशंस को बाहर। अब देखते हैं कि गाड़ी की छत पर भी वाइब्रेशन आती है नहीं। वैसे कोई लॉजिक नहीं बना इस बात का, पर पहले एक बार डोर पर रख के दिखाता हूँ। तो भाई मैंने दरवाज़ा खोल रखा है और ये देखना वाइब्रेशंस, यहाँ हल्की फुल्की वाइब्रेशन देखो डोर पर भी है, ये देखो हिल रहा है पानी। और पर्सनली मुझे ये वाइब्रेशंस बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, मुझे तो इवन आदत हो चुकी है इस वाइब्रेशंस की। और कई लोग कह रहे थे छत पर भी वाइब्रेशन आती है, तो मैंने इसलिए टेस्ट किया छत पर और बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। देखो भाई बिल्कुल ज़ीरो है वाइब्रेशन। और एक बार मैंने को ड्राइवर सीट पर रख दिया, क्या सीट पर भी वाइब्रेशन आती है? तो देखो बिल्कुल हल्की सी है, ज़्यादा तो है ही नहीं, महसूस भी नहीं होगी, इतनी वाइब्रेशन है और इतनी बहुत तो आती है। बाकी डैशबोर्ड पे रखने के बाद देखो जितना इंजन आगे हिल रहा था ना भाई, उस हिसाब से तो वाइब्रेशन बहुत कंट्रोल करी है टाटा ने। यहाँ आप देख सकते हो कि यार बहुत ही कम है, माइन्यूट वाइब्रेशन बिल्कुल।
मतलब ज़्यादा तंग करने वाली वाइब्रेशन नहीं है जितना आप कहते हैं ना लोग। आदत पर डिपेंड करता है मेनली तो। बाकी आप अगर फ्लोर पर रख दो, फ्लोर गंदा पड़ा है थोड़ा, इसको इग्नोर मारना। फ्लोर पर देखते हो तो फ्लोर पे तो वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो कुछ भी लग रही है वाइब्रेशन, पानी हिलता भी नहीं दिख रहा। गियर लेवर, पेडल्स पर देखें कितनी वाइब्रेशन है क्लच के और उसके, देखें। चलो एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल मिनिमम है, कोई खास नहीं है वाइब्रेशन भाई। ब्रेक पे देख लो, इस पे देख लो। चलाते समय हाई आरपीएम पे पता चलता है, वैसे पता नहीं चलता। आर्मरेस्ट पर देखो तो वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वैसे वुडन आर्मरेस्ट है, मैंने इंस्टॉल भाई बाहर से करवा रखा है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। चाहे रीस दबा लो, चाहे रीस ना दबाओ। बट फिर भी लोग कह रहे थे गाड़ी में वाइब्रेशंस कितनी है, तो वाइब्रेशंस भाई जितनी पहले थी उससे थोड़ी बड़ी है। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, ये देखना। गियर लीवर, बस यहीं तक वाइब्रेशन आती है। इसके बाद वाइब्रेशन थोड़ी बहुत आप महसूस कर सकते हो, लेकिन एसी चलाते ही ये देखना भाई, अगर आपको नजर आ रहा हो एसी चलाया और वाइब्रेशंस। अब देखते हैं कि मेन जो चीज है ड्राइवर साइड पर कितनी वाइब्रेशन है, क्योंकि ड्राइवर को ही फर्क पड़ता है, आसपास वालों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं, चलो। ऊपर से अब थोड़ा दूर कर। अब मैं एक्सेलरेटर दबाने वाला हूँ, फिर चेक करते हैं। देखा, एक्सेलरेटर दबाते ही वाइब्रेशन खत्म कर, उधर दो। और एक्सेलरेटर छोड़ते ही वाइब्रेशन शुरू। देखो, ये देखो, ये बिना एक्सेलरेटर के, अब एक्सेलरेटर के साथ देखना। देखो, तो आइडियल कंडीशन पर वाइब्रेशंस ज़्यादा रहती हैं, लेकिन जब हम रीज देते हैं, गाड़ी को मोशन में चलाते हैं, वाइब्रेशन बिल्कुल कम हो जाती है यार इस गाड़ी की। कमाल की बात है। अब जैसे गाड़ी को स्टार्ट करूँगा ना, फिर देखना। ये देखो, बिल्कुल स्टेबल करने दो इसको। अब गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, देखना इधर गिलास की तरफ दिखाओ। देखा जी, और रीज देते ही वाइब्रेशन खत्म, वाइब्रेशन खत्म भाई, रीज देते ही। ये देखो, और एसी चलते ही वापस वाइब्रेशन। ये देखो, एसी बंद करूँगा, ये देखना, एसी बंद तो वाइब्रेशन भी कम, और जब पंजा दबाया वाइब्रेशन खत्म बिल्कुल। मैन, सिर्फ आइडल कंडीशन पे ही वाइब्रेशन महसूस होती है। देखो, स्टीयरिंग पर तो बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, और मैं कहूँगा मारुति की गाड़ी में भी स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन महसूस होती है, लेकिन इस पर है ही नहीं बिल्कुल। देखो, जीरो, बहुत हल्की हल्की है बिल्कुल। एसी ऑन करूँगा, क्या आती है वाइब्रेशन? बिल्कुल भी नहीं भाई। स्टीयरिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मुझे टाटा का लगता है। अब थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आने लगी है एसी चलने पर, लेकिन फिर अगर मैं ऊपर पंजा दबाऊँ, ऊपर से दिखाइए, फिर पंजा दबाऊँगा तो देखना स्मूथ होगी गाड़ी। मतलब गाड़ी जैसे जैसे चलती रहेगी उतनी स्मूथ होती जाएगी। आइडल कंडीशन में वाइब्रेशंस हैं, बट चलने के बाद कोई खास फर्क नहीं पड़ता यार। इस तरह से टाटा ने ट्यून कर रखा है इसको। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि 48,000 किलोमीटर चलाने के बाद वाइब्रेशन पहले से थोड़ी ज़्यादा आती है, साउंड थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लेकिन इतनी भी नहीं आती कि आपका सर दर्द कर जाए। अब अगर आपने कोई पहले ही साइलेंट या फिर स्मूथ गाड़ी चला रखी है, फिर आपको महसूस हो सकता है कि भाई ये क्या वाइब्रेशन है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो और आपने पहली बार ही इस गाड़ी को चला के सीखा है, तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। यार अगर इंजन रिलायबिलिटी की बात करूँ ना, तो अभी तक तो मेरे को इतने किलोमीटर चलाने पर कोई भी दिक्कत नहीं
महसूस हुई इंजन में। हालांकि हमारा जो एसी है गाड़ी का वो खराब हो गया था, कूलिंग कॉइल लीक कर गई थी, बट वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही कवर हो गया था क्योंकि हमने एक्सटेंडेड वारंटी गाड़ी की ले रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि टाटा की गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो पीडीआई करके लो। अगर आप पीडीआई कर गाड़ी को लेते हो फिर ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया निकले। अब जिन लोगों को भी समस्या आती है कि पहले दिन आई गाड़ी और बैटरी में इशू हो गया या कुछ हो गया, तो भाई आप एक बार मैन्युफैक्चरिंग तो देखो गाड़ी की, कम से कम गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे चेक करें उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन में जाकर आप देख सकते हो। अगर आप ही गाड़ी कोई ऐसी खरीद रहे हो जो 8-10 महीने से शोरूम में खड़ी है या फिर स्टॉक यार्ड में खड़ी है, तो भाई कम से कम काम तो निकल ही जाता है। 1 साल में तो गाड़ी की वैसी सर्विस करवानी पड़ती है, चाहे नई गाड़ी हो, वो 8 महीने पुरानी तो हो ही गई। तो यार आपको पीडीआई जरूर करनी चाहिए गाड़ी की, प्लस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना निकले वो भी आपको आना चाहिए। बाकी तो आपका लक है, मेरा लक अच्छा है, मेरे को ये इंजन मिला, ये गाड़ी अभी तक मेरे को कोई सर दर्द नहीं किया इसने खास। बाकी मेंटेनेंस में गाड़ी की रखता ही हूँ, गाड़ी को टाइमली सर्विस करवाता हूँ, तो मेरे को कोई खास दिक्कत इंजन वाइज तो अभी तक नहीं देखने को मिली। छोटर मोटर दिक्कतें तो आती हैं सभी गाड़ियों में, वो मेरे को मिल गई, हालांकि वो एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर ही चेंज होगी भाई। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप भी कर देना। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा और अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें हम बताएंगे भाई टाटा टियागो E20 फ्यूल होने के बाद 2022 टियागो में अब कितनी माइलेज मिल रही है, जबकि ये E20 कंपैटिबल भी नहीं है। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या दिक्कतें हैं इस गाड़ी में सच में, इसलिए आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।